हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेशर। माई सेल्फ एडवोकेट तनुजा। सो आज की हम नो योर लॉ सीरीज़ में बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कि अबॉर्शन इलीगल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बच्चे भ्रूण का सेक्स डिटरमाइन करवाया है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव अबॉर्टेड द चाइल्ड। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन सा सर्कमस्टांसेस हैं या फिर ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आप बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो लेट्स मूव। सो आज के वीडियो को हम बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड टू ब्रिंग दिस एक्ट विच वाज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इसका बेसिक एम क्या है इस एक्ट का। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रोविजंस, जो भी इसमें रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। सो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आइए अब हम इसमें सेक्शन 3 में देखते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है। बेसिकली सेक्शन 3 उन सर्कमस्टांसेस को बताता है कि जिस सर्कमस्टांस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है और लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी कितनी होनी चाहिए उस वक्त। सो बेसिकली ये 2 सर्कमस्टांसेस को बताता है। पहला है कि इफ़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रेगनेंसी विल कॉज अ ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल एंड मेंटल health of a woman or it is dangerous for her life, in that case the pregnancy can be terminated। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसकी वजह से अगर वो महिला उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है, उसकी लाइफ को भी डेंजर होता है और उसके मेंटल हेल्थ को डेंजर होता है, in that case the pregnancy can be terminated। The second that scenario is there कि if there is a substantial risk that if the child will born he'll be seriously handicapped, he'll have some physical or mental abnormalities, in that case also the pregnancy can be terminated। सो बट इसके एक्सप्लेनेशन में 2 चीज़ें दी गई हैं कि कब हम मेंटल हेल्थ को कब ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि दैट विल बी अ ग्रेव इंजरी फॉर द वुमेन्स मेंटल हेल्थ। पहला उसमें आता है अगर वो प्रेगनेंसी कॉज्ड ड्यू टू दी रेप हुई है, इस केस में ऐसा माना जाएगा कि ये इस कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विल कॉज अ ग्रेव इंजरी टू हर मेंटल हेल्थ। सेकेंड है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ प्लान कर रहे, दे आर यूजिंग दी मैथड्स टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी एंड स्टिल प्रेगनेंसी हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो विल प्रिज्यूम कि दैट प्रेगनेंसी विल कॉज दी ग्रेव इंजरी टू हर मेंटल हेल्थ। एंड इसमें अब लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आता है 0 to 12 वीक्स, सेकेंड आता है 12 to 20 वीक्स। इन 0 to 12 वीक्स में अबॉर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी हमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत होगी, जबकि 12 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की ज़रूरत होगी। सेक्शन 3 एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करता है कि अगर कंसेंट की बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा रहा है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन मेजर है, इन दैट केस द कंसेंट हैज़ टू बी गिवन बाय हर। अगर प्रेग्नेंट वुमेन माइनर है, 18 से नीचे है, इन दैट केस गार्जियन का कंसेंट होना ज़रूरी है। या फिर अगर उस महिला को किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस है, इन दैट केस ऑल्सो गार्जियन का कंसेंट देना ज़रूरी है। इन दोनों किसी भी केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड। आइए अब इसमें हम अगले सेक्शन को जानते हैं, जो कि है सेक्शन 4। ये बात करता है कि कहाँ पे ऐसे कौन से प्लेसेस पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कराया जा सकता है। उसमें आता है सबसे पहले ऐसे हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, इस रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशली इसी पर्पस के लिए कुछ हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइज किया हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एट सच प्लेस। सो लास्टली जो भी इसमें कंडीशंस या फिर कंडीशंस दी गई है इस एक्ट में, अगर वो कंप्लाई नहीं होती हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। एंड कोई भी व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर वो ऐसा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म करता है तो ही विल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट।
सो आइए अब हम इस पार्ट में बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की। सो इसमें कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए गए हैं विच आई एम गोना डिस्कस। सबसे पहले इसमें सेक्शन 3 को चेंज किया गया है। इसमें लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी पार्ट को एक्सटेंड किया गया। पहले जो कि 0 से लेके 20 वीक्स तक था, अब उसे एक्सटेंड करके 0 to 24 वीक्स कर दिया गया है। बट इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेगनेंसी जो कि 0 से 20 वीक्स तक का कैटेगरी है, उसमें दूसरा कैटेगरी है 20 to 24 वीक्स का। 0 to 20 वीक्स की कैटेगरी में केवल अब एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत होगी। एंड जो 20 to 24 वीक्स की कैटेगरी है वो कुछ ही सेक्शन पे अप्लाइड है, मतलब इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरी वुमेन। इसमें 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी में केवल ये एप्लीकेबल होगा सर्वाइवर्स ऑफ रेप में, सर्वाइवर्स ऑफ विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, विक्टिम ऑफ अगर कोई माइनर है या फिर उसको ऐसा सीरियस मेंटल इलनेस है। इन दैट केस ओनली दी 24 वीक्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में भी 2-3 पॉइंट्स को ऐड ऑन किया गया है इसमें कि पहला जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था, वो केवल मैरिड वुमेन और उसके हस्बैंड को ही कंसिडर कर रहा था। बट 2021 अमेंडमेंट में इसमें दोज विमेन हु आर लिविंग विद देयर पार्टनर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन इट। सो उन महिलाओं को भी अगर कोई ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, इन दैट केस दे आर ऑल्सो हैविंग द राइट टू टर्मिनेट इट। सेकेंडली इसमें इस सिचुएशन को भी ऐड किया गया है, अगर 24 वीक्स के एक्सटेंशन को और भी बढ़ाया जा सकता है अगर मेडिकल बोर्ड को ऐसा लगता है कि फीटस में सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस है। तीसरा इसमें ये ऐड ऑन किया गया कि हर एक स्टेट को एक मेडिकल बोर्ड बनाना होगा जिसमें कि एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन और कोई भी ऐसा एक और मेंबर जो कि नोटिफाइड होगा उस स्टेट या फिर यूटी के द्वारा। इसमें आगे सेक्शन 5A को भी इसमें जोड़ा गया है जो कि कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर रहा है प्रेगनेंसी का, ही शुड नॉट रिवील द नेम ऑफ दैट वुमेन जिसके ऊपर उसने ये प्रोसेस कंडक्ट किया है, अनलेस एंड अनटिल अगर उससे कोई ऐसी अथॉरिटी जैसे कि जो गवर्नमेंट द्वारा कोई अथॉरिटी उससे ऐसी इंफॉर्मेशन मांगती है, इन दैट केस ओनली दैट RMP कैन रिवील दैट फैक्ट। एंड अगर वो ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे 1 साल तक की सज़ा और फाइन भी भरना पड़ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। आई हैव ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि सभी को ये चीज़ें समझ में आ पाए और सभी को ये पता चले कि कौन से केसेस में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं और कौन से केसेस में ऐसा नहीं कराया जा सकता। और आपके अगर कोई भी ऐसे सुझाव हैं या कोई भी ऐसे मतलब आप मुझे ऐसा बताना चाहते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification of my channel whenever we are posting the videos. And I'm very happy to announce one more thing, that I have introduced one more channel of mine which is the Style with Tanu. In that video I'll be talking about the styling ideas or home decor, cooking, etc., such kind of stuff. So do check out that channel of mine. I will put the link in this video. And do check out my Instagram page which is Tanu_Nitesh_29. And thank you so much. Thank you.